हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे दर्पण, जिसमें अपना चित्र देखते हैं। चरित्र नहीं दिखाई देता, लेकिन एक दर्पण आपके चित्र, चरित्र, किस्मत को बदल सकता है। एक गलत आईना आपकी तस्वीर ही नहीं, तकदीर को बदल देगा। एक सही आईना आपकी तकदीर और तस्वीर दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। क्या आपको पता है? नहीं पता है। वर्तमान में दर्पण सबकी आवश्यकता है। घर से आप निकलते हैं, जगते ही पहले आप दर्पण देखते हैं। सायंकाल सोते वक्त दर्पण देखते हैं। ऑफिस निकलते हैं तब दर्पण देखते हैं। इवन देन सब्जी लेने जाते हैं तब दर्पण देखते हैं। और घर की महिलाओं का क्या कहना, वो तो दर्पण के लिए ही बनी है। तो दर्पण, आईना, चित्र, चरित्र, किस्मत तीनों को बदल सकता है। अगर सही दिशा में नहीं लगा है तो बहुत ज्यादा करता है नुकसान। अवैध संबंधों को जन्म देता है, जीवन साथी में तकरार कराता है, बच्चों को बिगाड़ देता है और घर की एनर्जी को, सकारात्मक एनर्जी को नकारात्मक एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। दर्पण का हम प्रयोग करते हैं अपने आप को देखने के लिए। मोरा मन तेरा मन दर्पण कहलाए, एक गाना आया था, तेरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे, शायद मुझे गाना वाना ज्यादा नहीं आता तो गाना मुझे भूल गया। तो मैंने अच्छे और बुरे दोनों चीजों को दिखाने वाला दर्पण, घर के एनर्जी को संतुलित करने वाला दर्पण। सब लोग लगाते हैं घर में, 1 2 3 4 5 बहुत लगाते हैं। दर्पण क्या होता है, हमारे चित्र को दिखाने के साथ साथ अब प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। आप दर्पण सामने रखिए, कोई टार्च मारेगा तो जितने द्रुत गति से टार्च का प्रकाश आपके पास आएगा उतने द्रुत गति से रिफ्लेक्ट होकर सामने जाएगा। गाड़ियों में मिरर लगाते हैं, 1 किलोमीटर पीछे तक का दृश्य दिखाई देता है। आगे बैठे बैठे आगे पीछे सारा दृश्य देख सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भूत और भविष्य दोनों देखने की विधि है दर्पण। ठीक है ना? अच्छी बुरे दोनों चीजों को दिखाने वाला है दर्पण। आपके घर में इसको सकारात्मक नकारात्मक एनर्जी प्राप्त करने के लिए आप लगा सकते हैं। कभी आपने उत्तल लेंस अवतल लेंस का प्रयोग किया है? उसमें जो है एक लेंस का प्रयोग करिए, सूर्य की एनर्जी को आप कन्वर्ट करके लकड़ी में आग लगा सकते हैं, कोई चीज जला सकते हैं। दर्पण से ही बनता है, उसका परिवर्तित स्वरूप है। तो इतनी क्षमता होती है दर्पण में। अब आप इसका उपयोग सही दिशा में करते हैं तब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा आएगी। क्या आपको पता है आपके वैवाहिक संबंधों को खराब करने के लिए दर्पण का बहुत बड़ा योगदान है? नहीं पता है ना? तो बात करते हैं उसकी। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि ये देखिए, एनर्जी वाली दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा, उत्तर दिशा। तो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, याद रखिएगा, अवशोषित नहीं करता। शब्द क्या है? रिफ्लेक्ट करेगा। जो इसके पास जाएगा ये उसको उल्टा करके आपको दे देगा। हम दर्पण में क्या देखते हैं? अपना चित्र देखते हैं। तो जो शीशे में एनर्जी है, वो शीशे में एनर्जी क्या हमारे चेहरे पे आती है। तो सही दिशा में लगा हुआ दर्पण आपके चेहरे पे एनर्जी को डालेगा, चेहरा आपको ग्लो करेगा। और गलत दिशा में लगा हुआ जो दर्पण होगा आपके चेहरे की एनर्जी को, ग्लो को खींच लेगा, अवशोषक का काम करेगा। तो अगर आप सही लगा रखे हैं तो उत्सर्जक का काम करेगा, ठीक है ना? नहीं तो अवशोषक का काम करेगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। शास्त्रकार ये कहते हैं पूर्व उत्तर दिशा में लगाइए। सही है, उत्तर दिशा एनर्जी की है, लेकिन उत्तर दिशा पूर्व दिशा में आप लगाते हैं तो आपका चेहरा कहाँ होगा? पूर्व दिशा में आप दर्पण लगा है तो वो पश्चिम को देखेगा। किसको देखेगा? पश्चिम को देखेगा। आपका चेहरा पूर्व की ओर होगा। उत्तर में आप लगाएंगे तो दर्पण का जो फेस होगा वो दक्षिण में होगा, आपका फेस कहाँ होगा? उत्तर में होगा। कभी भी जो घर का मेन आपका ड्राइंग रूम है उसमें दर्पण लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहां पे हर आदमी आके अपना तस्वीर देख के जाता है। इससे घर के लोगों का जो माहौल है वो रोमांटिक बनता है। हर व्यक्ति रोमांस में जीता है, वो वास्तविकता में नहीं जीता। दक्षिण की तरफ आप फेस कर रहे हैं, दक्षिण की तरफ फेस करके अगर आप आईना देख रहे हैं तो देखिए, उत्तर दिशा का एनर्जी लेके आपके चेहरे पे ग्लो तो देगा वो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ग्लो तो चेहरे पे आएगा। लेकिन दक्षिण दिशा में फेस करके अगर आप आईना देख रहे हैं तो आपके कैरेक्टर को खराब करेगा। जो महिलाएं दक्षिण दिशा में खड़ी होके
वो अपना मांग भरती हैं सिंदूर से या मंगलसूत्र वगैरह मेकअप वगैरह करती हैं, उनके अक्सर दाम्पत्य जीवन खराब हो जाते हैं, दाम्पत्य संबंध है वो खराब हो जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में एक तीसरे व्यक्ति का आवागमन हो जाता है, क्योंकि चित्र बदलता है तो चरित्र भी धीरे धीरे बदल जाता है। कभी भी आप अपने बेडरूम में दर्पण को ना लगाएं, क्योंकि बेडरूम में आप शयन करते हुए रोमांस करते हुए अपने आप को जब देखते हैं तो वो चित्र आपके चरित्र को बदलता है और किसी ना किसी तरह से तीसरे व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है। चाहे आप ना चाहें, आपके अंदर ऐसा ग्लो आएगा, ऐसी एनर्जी आएगी, ऐसी ऊर्जा आएगा, तीसरा खींचा चला आएगा, आप रोक नहीं पाएंगे। तो कभी भी बेडरूम में ना लगाएं। अगर लगा है, नहीं हटा सकते तो उसके ऊपर एक पर्दा लगा के रखें। आप अपने वॉश बेसिन में लगाते हैं तो ऐसी जगह लगाएं जहां पे आपका वॉश बेसिन से बहुत चीजें दिखाई ना दें, लेटरिन रूम ना दिखाई दे, वो स्पॉट दिखाई ना दे, जहां पे आप उत्सर्जन का कार्य करते हैं। क्योंकि दर्पण क्या है, बढ़ा देने वाला है। दर्पण किसी चीज को बढ़ा देता है। नाई की दुकान आपने देखी है, छोटी सी होती है, 4x8 की, 5x10 की, लेकिन आप उसके अंदर जाओ तो इतना बड़ी दुकान लगती है, चारों तरफ आईने ही आईने, इतनी बड़ी लगती है दुकान की, लगता है तो पूरा शीश महल है, महल जैसा अनुभव होता है। वहीं पे अगर छोटा छोटा आईना रख दे तो आपको बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो एक भ्रम बनाता है, एक जाल बनाता है दर्पण। उत्तर और पूर्व सही दिशा है, लेकिन सब लोग उत्तर पूर्व में लगा पाए ये जरूरी नहीं है। पश्चिम में भी आप लगा सकते हैं। आप घर के मेन दरवाजे के पास जो है, अगर आप तभी दर्पण लगाइए जब आपका घर दक्षिण मुखी हो। दक्षिण मुखी का जो दिशा सूल है, माने दिशा है, उसका वास्तु ठीक करने के लिए आप दक्षिण की ओर एक मिरर लगा दो, तो दक्षिण की ओर उसका जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा तो ठीक कर देगा। आप घर में ऐसे मिरर लगाएं कि जहां से ज्यादातर चीजें या घर के कमरे आपके ज्यादा दिखते हों। इससे क्या होगा, आपके घर को थोड़ा सा बड़ा कर देगा, बृहद कर देगा। दर्पण का काम है बृहद करना, बड़ा करना, चार कर देना। आप चेहरा देखते हैं ना, एक चेहरा आपका, दर्पण में एक चेहरा, दो चेहरे हो जाते हैं, तो डबल कर देना, 3 गुना कर देना। दर्पण का उपयोग आप वृद्धि के लिए कर सकते हैं, लक्ष्मी वृद्धि के लिए। वैसे शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि कभी भी तिजोरी में दर्पण नहीं लगाना चाहिए, लेकिन तिजोरी में भी दर्पण लगा के आप लक्ष्मी की वृद्धि कर सकते हैं। आपको पूजा स्थल पे दर्पण लगाने से बचना चाहिए। अगर आपके घर में जगह है तो एक सजने संवरने की जो जगह है वहां पे आप लगाइए। छात्रों के रूम में, बच्चों के स्टडी टेबल पे भी आपको मिरर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि मिरर उनके ध्यान को भंग कर देगा। पूजा रूम में भी मिरर का उपयोग ना करें, क्योंकि आपको अपने आप को देखने की लत लगेगी, परमात्मा को देखना आप भूल जाएंगे। तो दर्पण आपके चित्र ही नहीं चरित्र को बदल देगा और आपके किस्मत को भी ठीक कर सकता है यदि सही दिशा में आपने लगाए। कभी भी सीढ़ी के नीचे, जो सीढ़ी के नीचे वहां दर्पण मत लगाइए। कभी भी दरवाजे के ऊपर दर्पण मत लगाइए। दर्पण लगाने का अच्छा दिशा यही है कि आपका फेस जो है पूरब की ओर हो, आपका फेस उत्तर की ओर हो, लेकिन दीवार जो है ना कभी भी दक्षिण साइड में लेके ना जाएं, क्योंकि वहां पे एनर्जी जो है उसका जो उत्सर्जन होगा वो गलत तरीके से होगा। आपके घर में सूर्य की रश्मियां नहीं आ रही हैं तो आप ऐसे दर्पण लगाएं कि प्रातः काल आपके घर में सूर्य की एनर्जी आना शुरू हो, तो उससे भी आपके घर के रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। तो दर्पण आपके चित्र चरित्र को बदल देगा, आपके किस्मत कनेक्शन को ठीक कर देगा। तो सही दिशा में लगाएं, सही तरीके से लगाएं। आपके घर में लड़की हैं, विवाह नहीं हो रहा है, तो एक अंडाकार दर्पण लगाएं। अंडाकार, अंड, अंडपिंड, अंड क्या है, आगे की प्रक्रिया को बढ़ाने का सूचक है। तो अंडाकार दर्पण उनको वैवाहिक जीवन में बांधने की प्रक्रिया में जाएगा। आप अपने लिए चौकोर जो उपयोग करते हैं, आईना, चौकोर मतलब चारों दिशाओं में बंधा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व सीमित हो, आप अनंत ऊंचाइयों को छुएं, तो आपका दर्पण क्या होगा, गोलाकार होगा, कोई सीमा नहीं, ना उम्र की सीमा हो, कोई चीज की सीमा नहीं। तो आप असीमित होना चाहते हैं तो आपका दर्पण क्या होगा, सीमाओं में बंधा नहीं होगा। आप बच्चों के लिए चाहते हैं सीमा में रहे, जिसके लिए सीमा में चाहते हैं उसके लिए चौकोर दर्पण का उपयोग करें। तो ये दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को जानकारी के लिए शेयर करिएगा। आपके लिए राधे